देखिए, ये बात कई बार बताई जा चुकी है। खाली भारत ही नहीं, सारी दुनिया में बहुत स्थानों पर वैक्सीन को खोज करने के लिए, डेवलप करने के लिए प्रयास हो रहे हैं। अभी कल ही मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग के अंदर था, तो पहले हमें आइडिया था कि शायद 100 से ज़्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं दुनिया में। कल बताया कि 200 से ज़्यादा हो गए हैं। दुनिया का ये प्रयास है, हमारा भी ये प्रयास है कि बीमारी आज है तो हम जो वैक्सीन की खोज का प्रोसेस है उसको बिना किसी भी प्रकार की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर उसको कैसे फास्ट ट्रैक किया जा सकता है। अब फास्ट ट्रैक करने के अंदर कोई जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उसकी क्वालिटी को कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई रेड टेप है, यानी एक चिट्ठी का जवाब देने में एक होता है कि एक दिन में भी आप दे सकते हैं, एक हो सकता है कि 10 दिन तक आप चिट्ठी का जवाब ही ना दो, आराम आराम से हो रहा है काम। तो आईसीएमआर की सिर्फ मंशा उतनी ही रही है कि हमें जो वैक्सीन के खोज के लिए जो प्रयास हैं उसको एक जिम्मेदारी के साथ जो भी अब उसमें भी खासकर जो 2 कंपनियां सबसे आगे निकल के आई हैं वो भारत की कंपनियां हैं, एक तरह से पूरी तरह से इंडिजिनस हैं। हमने कल डब्ल्यूएचओ से भी ये सवाल पूछा था जब यहाँ पर सारे हर थर्सडे को 4 बजे डब्ल्यूएचओ के साथ मीटिंग होती है, सारे वर्ल्ड के लोग उसमें बैठे होते हैं। कल वैक्सीन्स के ऊपर ही विषय था, हमने वहाँ पर भी ये सवाल पूछा कि फास्ट ट्रैकिंग जो है जो करने के लिए क्या क्या प्रयास होने चाहिए। डब्ल्यूएचओ ने कहा हम भी उसके अंदर इस लेवल पे ड्रग कंपनियों को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको गाइडलाइंस के बारे में, उनको प्री क्लिनिकल स्टेज में क्या करना है, क्लिनिकल स्टेज में क्या करना है। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो वैक्सीन के अंदर डेवलपमेंट में जो भी समय लगेगा उसके बारे में कोई श्योरिटी के साथ उसका कोई ना दिन तय कर सकता है ना कोई महीना तय कर सकता है। जितना मैं डॉक्टरी एंगल से समझता हूँ, जितना मैं ऐसे हेल्थ मिनिस्टर या साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर समझता हूँ, जितने मैं इससे जुड़ी हुई साइंस को समझता हूँ, जितना क्लिनिकल ट्रायल्स और इन सब की प्रक्रियाओं को समझता हूँ, ये एकदम फटाफट होने वाली काम नहीं होती है। इसमें थोड़ा एक समय लगता है, इसमें कुछ महीने भी लग सकते हैं। हो सकता है कि ये इस साल में नहीं तो अगले साल तक भी बात जा सकती है, क्योंकि एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। उस प्रोसेस के बाद फिर वैक्सीन को डेवलप करना, मैन्युफैक्चर करना, बहुत सारी बातें इसके अंदर होती हैं। देखिए, अभी जैसे बताया ना कि जो 2 कंपनियों को हमारे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए परमिशन दे दी है। अब जहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स होने हैं वहाँ पर उनको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, प्रक्रियाओं को शुरू करना है। अब जब वो प्रक्रियाएं शुरू होंगी, सारा कुछ होगा, तो समय के साथ चीज़ें पता लगेंगी। कोई भी जो है इसकी कोई जैसे कहते हैं कोई भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है। इसको आप ऐसे समझिए कि ये दुनिया में पहला वायरस नहीं है जो आया है। इसके पहले अगर गिनती गिने, पिछले साल निपा वायरस आया था, केरल में आया था, उसके पहले भी आया था 1 साल पहले। जीका वायरस आ चुका है। 2014 में मैं इसी कुर्सी पे स्वास्थ्य मंत्री था, तो उस समय इबोला वायरस था, वो दुनिया में आया था, हमने तो भारत में घुसने नहीं दिया था उसको। एक 80 के दशक में 90 के अंदर एड्स का वायरस आया, वायरल हेपेटाइटिस का वायरस आया, स्वाइन फ्लू आया, H1N1, कितने वायरसेस आए। अभी तक दुनिया ने 2 वायरसेस पे एक प्रकार से विजय प्राप्त की है, पूरी विजय, जिसमें कि वायरस के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया। एक पोलियो का वायरस, जिसका मुझे खुद देश के अंदर उसका सपना देखकर और 2 दशक काम करने का मौका मिला। 2014 में भारत क्या पूरा साउथ ईस्ट एशिया, अब 2-3 देशों को छोड़कर दुनिया पूरी तरह से पोलियो मुक्त हो चुकी है, वायरस को हरा चुकी है। दूसरा चेचक का वायरस है, जिसको 70 के दशक में पूरी दुनिया ने उसके ऊपर विजय प्राप्त की। बाकी वायरसेस ऐसे ही आए हैं, उन्होंने मानवता को डिस्टर्ब किया है, इन्फेक्ट किया है, फिर धीरे धीरे सेटल जब हो जाते हैं तो फिर वो उसको कहते हैं एंडेमिक, हम एक साधारण अपनी टेक्निकल भाषा में। तो कहीं कहीं किसी स्थान पे कभी कभी कोरोना का केस आएंगे, जैसे आज भी बड़े पैमाने पे आ रहे हैं, उनका उसी तरह से इलाज होगा।
तब तक वैक्सीन अगर और दवाई वगैरह और स्पेसिफिक आ गई होंगी तो उसका इलाज और भी अच्छे क्वालिटी का हो जाएगा। जैसे दूसरी अब न्यूमोनिया है, उसकी न्यूमोकोकल वैक्सीन है, हेपेटाइटिस है, उसकी अपनी वैक्सीन है, या दूसरे जो भी बहुत सारे वायरसेस आए हैं, कईयों की वैक्सीन बन गई है, कईयों की अभी भी नहीं बनी है। अब डेंगू का वायरस है, वो कभी कभी आता है, किसी किसी जगह पे ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। जैपनीज एनकेफेलाइटिस का वायरस है, जिसको हम एईएस के केसेस कहते हैं, जो जैपनीज एनकेफेलाइटिस जैसे ही प्रेजेंट करते हैं, वो बिहार में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आता है, उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। तो ये वायरस भी मेरा अपनी जो मेडिकल नॉलेज है उसके हिसाब से ये वायरस भी उसी तरह से धीरे धीरे करके ये सेटल हो जाएगा। फिर कभी कभी ये भी एक कोरोना वायरस नाम की बीमारी की तरह अपने अस्तित्व को जीवित रखेगा।